अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम क्या एकेडमी के बगैर भी एमडी कैट प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर हम एकेडमी के बगैर यानी कोई भी एकेडमी ज्वाइन किए बगैर एमडी कैट की प्रिपरेशन करें तो क्या हमारा एडमिशन हो जाता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमडी कैट की किसी भी एकेडमी को ज्वाइन किए बगैर ही तैयारी करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है। आपको रोज़ाना अपने शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। नो डाउट आप 100% कोई भी शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अपना एक लेवल रखें कि एटलीस्ट आप 70% जो भी शेड्यूल बना रहे हैं उसको फॉलो करें। अब अगर हम देखेंगे कि आपने एकेडमी के बगैर कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने सेट करनी है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज ही टुडे मतलब आज की ही आप ये तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करना है, आपने सबसे पहले एक पेपर लेना है, उस पर अपना शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल आपने जस्ट एक वीक का बनाना है, क्योंकि आप एक मंथ का शेड्यूल पहले ही बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। आप कहते हैं नहीं भाई मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता, इसके अलावा भी बहुत से मसले हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ एक वीक का शेड्यूल बनाना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद आपने अपने स्टडी आवर्स डिसाइड करने हैं कि आपने कौन कौन से घंटों में पढ़ना है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं वो नाइट आवर्स ही होते हैं कि नाइट में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई आपको दही लेने नहीं भेजेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये बना दो वो बना दो, कोई मतलब आपको तंग नहीं करेगा। इसके अलावा ये होता है कि एक पुरसकून माहौल मैसर होता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी आपने बनानी है। स्ट्रैटेजी ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले ये देखना है कि मेरे ये वीक पॉइंट है एफएससी में, या फॉर एग्जांपल आप इम्प्रूवर्स हैं तो आपने देखा है पिछले साल के एमडी कैट के मेरे ये चैप्टर्स में मसला था, इन चैप्टर्स से एमसीक्यूज गलत हुए, तो आपने उस स्ट्रैटेजी में सबसे ऊपर उन चैप्टर्स को रखना है। उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है। स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट होगा। स्ट्रैटेजी में दूसरा ये करना है कि आपने चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद उसको रिवाइज करना है। क्रैम और कंसेप्ट दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, क्रैमिंग भी ज़रूरी है, कंसेप्ट भी ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि आप कौन सी एकेडमी के टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको जो जो टेस्ट अवेलेबल है वो सारे करें। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप नई सारी एकेडमीज़ के करना चाहते हैं तो किप्स और स्टेप के ज़रूर करें, क्योंकि किप्स के जो होते हैं ना टेस्ट, ये क्रैमिंग टेस्ट होते हैं, और जो स्टेप के होते हैं ये कंसेप्चुअल होते हैं। तो ये दोनों करें ताकि आपकी किसी भी साइड पे कोई भी वीकनेस ना हो। टेस्ट के बाद आपने वो एमसीक्यूज़ अलहदा लिखने हैं या मार्क करने हैं जिस तरह भी आपको इजी महसूस करें जो आपके गलत हुए हैं, ताकि आप उनको बार बार देख सकें। ठीक है, ये आपने स्ट्रैटेजी बनानी है। जो आपके गलत हुए ये आपके नेक्स्ट जब आप ये टेस्ट सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि टेस्ट कैसे सोल्व करें, कहाँ सोल्व करें, और टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो टेस्ट आपने पहले तो सबसे पहले आपने होमवर्क करके रखना है। मतलब जब आपने शेड्यूल बनाना है तो आपने कोई वेबसाइट, कोई चैनल, कोई फेसबुक ग्रुप या कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ भी ऐसा ढूंढ के रखना है जो आपको डेली बेस पे टेस्ट प्रोवाइड करता जाए, या फिर कोई स्टूडेंट, कोई आपका जो दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा ढूंढ के रखना है। ठीक है, जो आपको टेस्ट प्रोवाइड करता रहे। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने करनी है, टेस्ट का आपने एक प्रॉपर माहौल बनाना है जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, अपना टाइम मैनेज करना है। इसके बाद आपने देखना है कि आप एक दिन में कितने टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपका माइंड खुलेगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट की जो एवेल्यूएशन होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, वो आपने बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ करनी है। मतलब ये नहीं करना कि आपने जो गलत था उसको भी सही कर दिया, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना, बिल्कुल सही तरह खुद एवेल्यूएट करना है। इसके बाद एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे, टेस्ट और एमसीक्यू जितने ज़्यादा आप सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप इम्प्रूवर हैं या आपने कोई भी चैप्टर प्रिपेयर किया है तो आप खुद एमसीक्यूज़ बनाएं। जो आप एमसीक्यू खुद बनाते हैं या किसी लाइन को रीड करके बनाते हैं, उसका एक एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा जो किसी के बने हुए एमसीक्यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इस लाइन में मैंने ये कंसेप्ट निकाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है। मतलब देख लिया कि हमने कैसे शेड्यूल बना लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हमने स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट में आपने फॉर एग्जांपल आप इम्प्रूवर हैं, इन केस आप इम्प्रूवर हैं या रिपीटर हैं, आपने क्या करना है, आपने एक कापी पेंसिल लेनी है। शेड्यूल तो पहले बना लिया ना आपने, कापी पेंसिल लेनी है, उसमें आपने पिछला जो साल का एमडी कैट का पेपर था वो साथ निकाल देना है। आपने देखते जाना ये मेरा एमसीक्यूज़ गलत था, उसको चैप्टर का नेम लिख देना है। फिर ये एमसीक्यूज़ गलत था, चैप्टर का नेम लिख देना है। इस तरह जितने एमसीक्यूज़ फॉर एग्जांपल आपके 15 एमसीक्यूज़ रॉन्ग थे तो आपने
15 टॉपिक या जो भी चैप्टर नेम है वो लिख दिए। उसके बाद आपने ब्रीफली देखना है कि टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें आपके एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं। टॉपिक्स के बाद आपने देखना है कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनमें आपने ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत किए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं, उनका ग्रामर का मसला होता है, और कुछ फिज़िक्स में करते हैं। तो जो बुक आपकी ज़्यादा टफ होगी, जिसमें आपने ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत किए होंगे, तो पहले आपने उसको पकड़ना है, ठीक है। यानी आपने पिछले साल के जो भी रॉन्ग एमसीक्यूज़ होंगे उनको देखना है। सबसे पहले यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। इसके बाद आपने डेली टेस्ट के रॉन्ग एमसीक्यूज़ जो होंगे उनको देखना है। जो चीज़ आप गलत करते हैं ना, देखें जो भी चीज़ आपकी गलत होती है, एमसीक्यूज़ गलत होता है या किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं, कुछ भी आप का नेगेटिव बैकवर्ड आप जाते हैं ना, उस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आपको गलत होने से पता चलते हैं हाँ मेरा इसमें भी वीक पॉइंट है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट सॉल्व करते हैं, आसान सा टेस्ट है, सारे एमसीक्यूज़ ठीक हो गए, तो आप कैसे एवेल्यूएट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। तो आप डेली जो भी टेस्ट करेंगे उसमें रॉन्ग एमसीक्यूज़ जो होंगे उनको नोट करना है, रॉन्ग एमसीक्यूज़ को देखना है कि कैसे आपका कहाँ से कंसेप्ट वीक है। यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं, आप यूट्यूब से निकाल के देख सकते हैं या कहीं से भी किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। तो आप जैसे इजी फील करें वैसे आपने करना है। इसके रॉन्ग एमसीक्यूज़ को निकालना है, लिखना है, उनको रिवाइज करना है, देखना है क्या रॉन्ग होने की वजह है, और हर मंथ या वीकली आपने एक शेड्यूल बना के उस पर लिखना है कि इतने मैंने टेस्ट सॉल्व किए, इतने मेरे एमसीक्यूज़ गलत हुए, इतने टेस्ट सॉल्व किए, इतने एमसीक्यूज़ गलत हुए। और इसको आपका जो सबसे अहम मंथ होगा वो लास्ट मंथ होगा, जिसमें आपने देखना है कि मेरे एमसीक्यूज़ रॉन्ग होना कम हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ होती है, स्टूडेंट में मोटिवेशन की कमी आ जाती है, एमसीक्यूज़ रॉन्ग होते हैं। देखें जब आप पहली दफ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, यकीनन आपके गलत होते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे एमसीक्यूज़ बहुत गलत है, फ़लाँ मेरा दोस्त कह रहा था मेरे सारे ठीक एमसीक्यूज़ हैं, तो भाई उसका एडमिशन हो जाना है, मेरा एडमिशन नहीं होना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके इतने मतलब तकरीबन नियरली सारे एमसीक्यूज़ ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी हाज़िर दिमागी कितनी, आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, और ऑन डे जब आपका टेस्ट होगा तब आप कैसे ख़ुद को मैनेज करते हैं, ठीक है। ख़ुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। इसके लिए चाहे तो 5 से 10 मिनट का किसी से कोई चैट कर ले जो आपको मोटिवेशन दे, या फिर 5 से 10 मिनट की कोई वीडियोस देख ले। ज़्यादा टाइम नहीं इस पर सर्व करना, क्योंकि 5-10 मिनट काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। किसी की एक लाइन भी काफ़ी होती है आपको मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने हर चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सबसे बड़ा मसला होता है कि बच्चे कहते हैं कि चैप्टर हमने रीड कर लिए, टेस्ट भी कर लिए, लेकिन टेस्ट में एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक दफ़ा जस्ट रीड आउट करना है चैप्टर को, ठीक है। फिर आपने 2 कलर्स की या 3 कलर्स की पेंसिल लेनी है, और आपने वो चीज़ें हाईलाइट करनी है या निशान लगाने हैं जो आप समझते हैं कि ये कंसेप्ट बेस्ड है, इस पर मुझे कंसेप्ट पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ों पे निशान लगाने हैं जिसको आप समझते हैं ये क्रैमिंग बेस्ड है, मैं इसको कैसे क्रैम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दोनों काम कर लिए, आपने कंसेप्ट वाले से कंसेप्ट निकालिए, क्रैमिंग वाले से क्रैमिंग कर ली, ठीक है। क्रैमिंग एक दफ़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। इसके बाद आपने ख़ुद भी एमसीक्यूज़ बनाने हैं, ये क्रैमिंग और कंसेप्ट का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखी हुई है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्ले दिस रोल, तो आप इसको किस तरह समझ रहे हैं, आप इसका किस तरह कंसेप्ट अवेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने पूरा एक एमसीक्यूज़ टाइप एक बना लेना है कि जिससे आप समझ सकें, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी बुक के पेजेस पे निशान लगाने के आपने लास्ट डे कौन सा पोर्शन रिवाइज करना है। इसका तरीका ये कि आपने जब पहली दफ़ा किया ना, तो आपने अगले दिन टेस्ट देना है या ख़ुद लेना है अपना टेस्ट, मतलब खुद सेल्फ एवेल्यूएशन करनी है। तो आपने ये देखना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करने हैं मुझे, उन पे निशान लगा देने। फिर नेक्स्ट उसी चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर आपने देखना है कि अब मुझे कौन से रिवाइज करने पड़ेंगे। तो इस तरह एंड पर आपके बहुत थोड़े टॉपिक्स रह जाने हैं जो आपने लास्ट डे रिवाइज करने हैं। तो ये आपका एक कीमती असासा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, ये ज़रूरी है। ये आपने ये नहीं करना मैं फ़लाँ के ले लेता हूँ, फ़लाँ के ले लेता हूँ, उसके बहुत अच्छे नोट्स हैं। आपने अपने हाथों से बनाने हैं जिसमें आपके वो एमसीक्यूज़ होंगे जो आपने गलत किए होंगे पहले नंबर पे। इसके अलावा इस पर वो चीज़ें होंगी जो आपको भूल जाती हैं। इसके अलावा वो कंसेप्ट होंगे जिनमें आप सारी मेहनत के बावजूद भी गरीब हैं, यानी आप दिन में कमज़ोर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। इसके अलावा बच्चे सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं कि हम अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते।
कहता है कि मैंने एक बड़ा मज़े का स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया है कि मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है, फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की है, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, फिर मैंने नाश्ता किया है, फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट की है, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ इस तरह शेड्यूल बनाया है, लेकिन फ़ॉलो नहीं हो रहा। तो आपको फ़ॉलो करना भी नहीं है, 100% कोई भी फ़ॉलो नहीं करता। ये तो बहुत ज़्यादा आपका साइकोलॉजिकल शेड्यूल हो ना, कि कोई आपका साइकेट्रिक्स सामने बैठ के बनाए कि आप किस तरह टाइम को अवेल करते हैं, आप किस टाइम कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो फिर आप 100% फ़ॉलो कर सकते हैं। आप जस्ट 70% फ़ॉलो करें। 70% फ़ॉलो करने का मतलब है कुछ चीज़ें कभी कभी रह भी जाएँ तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन 70% तक खुद को लेके जाएँ, खुद को 70% शेड्यूल को फॉलो करने पर मजबूर करें, ठीक है। इसके अलावा स्टडी आवर्स को आप वाइजली चूज़ करें। स्टडी आवर्स आपने ये नहीं करना सामने कोई घर वाले आके बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं, ख़ानदान की बातें चल रही हैं और साहब जी साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, भाई मैं MD-CAT की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई तैयारी नहीं होती। आपने स्टडी आवर्स ऐसे चूज़ करने जिसमें आपके पास कोई भी ना हो, आपके पास आपका मोबाइल तक भी ना हो। यानी आप, बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे हाथ में मोबाइल है, हमने ये करना है वो करना है, तो मोबाइल का आप अलहदा अपने शेड्यूल में टाइम रखें कि आपने मोबाइल से कुछ पढ़ना है या जो भी है। इसके अलावा थोड़े से पैसे खर्च करके अपना प्रिंट निकाल दिया करें, जो भी चीज़ चाहिए होती है। मोबाइल में वैसे भी आंखें ख़राब होती है, तो इसको ज़्यादा ना रखा करें अपने पास, ठीक है। इसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं बार बार प्रैक्टिस का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो MD-CAT देते हैं बच्चे, उनका यही मसला होता है, वो सिर्फ कंसेप्ट और क्रैमिंग के दरमियान फंसे होते हैं और उनको प्रैक्टिस का बिल्कुल भी नहीं इल्म होता। तो बहुत से फ़र्स्ट टाइम फेलियर का यही वजह होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है, स्टडी पार्टनर। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हमें एक स्टडी पार्टनर चाहिए। तो स्टडी पार्टनर आपने कैसे चूज़ करना है? अगर आप स्टडी पार्टनर के बगैर भी काम कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नो नीड टू सर्च फॉर अ स्टडी पार्टनर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई आपके साथ पढ़े, तो वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपके साथ लॉयल हो और ज़्यादा आपके साथ फ्रैंक ना हो। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आपने उसके साथ, जैसे कहीं भी एडमिशन हो रहा है वो आपके साथ शेयर करें। आप करें कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है तो यहाँ अप्लाई कर लेते। इसके अलावा मटेरियल है, मेरे पास ये नोट्स है, मेरे पास ये चीज़ है एक्स्ट्रा, मेरे पास ये टेस्ट है। तो इस तरह की चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करें, MCQs शेयर करें, हेल्प करें एक दूसरे की। तो इस तरह आप घर बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इवन जो बच्चे अकेडमी जाते हैं वो लेक्चर्स लेने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, आने जाने का मसला है, तो घर बैठ के आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।